नमस्कार। मैंने अभी अभी यूट्यूब पर एक पोस्ट देखी जिसमें गुरु नानक देव जी की मूर्ति पर लिखा हुआ था, भगवान एक है, उसके कई रूप हैं, वह सबका निर्माण करता है और वह मनुष्य के रूप में है। सबसे पहले तो मैं इस पोस्टकर्ता से पूछना चाहता हूँ कि किस ग्रंथ में लिखा है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो मनुष्य के रूप में है। दूसरी बात ये कि शायद यह पोस्टकर्ता यह नहीं समझा और गुरु नानक देव जी की वाणी भी नहीं इसने पढ़ी, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के फर्स्ट अंग पर पहली ही वाणी है। पहली वाणी में साफ लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल अमूर्त योनि सै भंग गुर प्रसाद, अजूनी सै भंग गुर प्रसाद। अब इसमें सबसे पहले तो इसका जो भावार्थ है यह लिखा है कि परमात्मा एक है, उसका किसी के साथ कोई वैर नहीं, उसको किसी से भय नहीं, क्योंकि उससे कोई बलशाली है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई विरोधी नहीं जिससे उसका वैर हो। काल मूर्त, और उसकी जो स्वरूप है वह इस समय के अंतर्गत नहीं है। जिस तरह हमारा जो शरीर है यह काल अंतरित है, यह काल के अधीन है, यह समय के अनुसार बदलता बदलता रहता है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वह अकाल है, अकाल अमूर्त है, यानी कि समय सीमा से बाहर है, पर जैसा है वैसा ही है। उसका स्वरूप एक जैसा है, जब से आरंभ हुआ तब से लेकर अब तक और आगे भी ऐसा ही रहेगा। वह ना आदमी है, ना पशु है, ना पक्षी है, वह किसी भी शरीर में नहीं आता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा, उसी वाणी में लिखा हुआ है कि अजूनी सै भंग। अजूनी, अजूनी का मतलब होता है, जूनी का मतलब होता है जूनों में आना, और जूनी का एक मतलब यह भी है योनि। योनि का मतलब होता है गर्भ, गर्भ गर्भ से जो जन्म लेता है वो जूनी हो गया, वो अजूनी है, यानी कि वह गर्भ से जन्म नहीं लेता, वह स्वयं ही बना है, उसका कोई माई बाप नहीं है। इंसान के जो आदमी है वो तो उसके तो माता पिता हैं, तो फिर वह ईश्वर माता पिता के जरिए पैदा हो जाएगा। अगर किसी मानव रूप में होगा तो फिर तो पैदा होने वाला मरने वाला होगा, फिर तो उस भगवान को पैदा करने वाला आदमी होगा। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है अजूनी सै भंग अकाल अमूर्त, यानी कि उसके जो स्वरूप है समय सीमा से बाहर है, उसके ऊपर समय का कोई असर नहीं। जिस पर समय का असर होता है वह बनता बिगड़ता टूटता फूटता रहता है। अजूनी का मतलब आपको बता दिया कि जो योनि से जन्म लेता है उसको जूनी कहा गया है। ये जितना भी दिखने वाला संसार है सब योनि के अंतर्गत आया है, सब जूनों में है, लेकिन वो अजूनी है, वह इन जूनों से बाहर है, वो काल सीमा से बाहर है। तो ये किस मूर्ख ने कह दिया कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वह मनुष्य रूप में आता है? कृपा करके हमें इसका जवाब दे, और जिस चैनल पर वह पोस्ट है उसको मैं टैग भी करूँगा, और वह जवाब में मेरे को टैग करे, तो बताए कि किस ग्रंथ में लिखा है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो मनुष्य के रूप में है और मनुष्य के रूप में आता है। तो अब सबसे मेन सवाल यह भी इससे करता हूँ कि वो ये बताए कि अब इस वक्त किस मनुष्य के रूप में है।